हम नाउन, देखिए नाउन, नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ये सारी चीजें जहां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी इन सब का नाम, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, क्वालिटी, किसी की क्वालिटी हो, कंडीशन हो, सिचुएशन हो, या एक्शन, कोई काम हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? बुक की। बुक के बाहर हम क्या समझ सकते हैं इसको? देखिए, तो क्या होना चाहिए? नॉन एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नॉन एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनमें कभी कोई एक्शन ना हो, ऐसे वर्ड्स जिनमें कभी कोई एक्शन ना हो, कोई गति ना हो, कोई हलचल ना हो, ऐसे सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, जैसे मैन, मैन में गति हो रही है? नहीं हो रही। आप लोग कहोगे सर हो रही है। मैन चल रहा है तब गति हो रही है, मैन बोल रहा है तब गति हो रही है। तो वो गति किस में हो रही है? उसके काम में। जैसे मैन अगर स्पीक करता है, ठीक है, तो स्पीक में मूवमेंट हो रही है, स्पीक में गति हो रही है, ना कि मैन में। ठीक है, तो जिसमें गति हो रही है, जिसमें एक्शन हो रहा है, वो आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगी। एक्शन हो रहा है वो क्या होगी? मेन वर्ब होगी। और जो आपका एक्शन करने वाला है वो क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन में कोई एक्शन नहीं होगा, यानी नॉन एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्लियर है? जिसमें कभी कोई गति ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, कोई हलचल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, बाकी बुक वाली डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कोई डाउट? देखिए, कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये है कि नाउन को हम पढ़ते क्यों हैं? क्या रीजन है पढ़ने का? तो पहला कारण एक ही है कि नाउन अगर हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना पाएंगे। सिंगुलर से प्लूरल, पहला रीजन है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम नाउन को पढ़ते हैं। पहला रीजन क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें नाउन को पढ़ना पड़ता है। हमें नहीं पता कि नाउन, कौन सा नाउन सिंगुलर बनेगा, कौन सा प्लूरल बनेगा। जब हमें नाउन ही नहीं पता होगा तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेंगे? तो पहली कंडीशन, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखना है हमें। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल जब बनाओगे आप लोग, तो आपको क्या पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से नाउन के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल बनाना नहीं आया तो हमें क्या पता लगेगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये हमें नहीं पता लगेगा। क्लियर है? तो पहला रीजन क्या है नाउन को पढ़ने का? पहले हमें नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं। कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, अगर ये हमें नहीं पता है तो आगे क्या होगा? जब भी आप सेंटेंस बनाओगे या पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहला रीजन, नाउन को हमें क्या सीखना है? सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है, नाउन नहीं पता होगा तो हमें सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं पता होगा। दूसरा रीजन आर्टिकल का यूज करना सीखना है। आर्टिकल का यूज करना सीखना है। आर्टिकल का यूज करना सीखना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए एन या द
येंदा का यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा, काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज होता है और अनकाउंटेबल में आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो हमें ये भी गलतियां हो जाएंगी कि हम कहीं भी उठा के ए अंदर लगा देंगे। तो जब हम ये पता लगा लेंगे कि काउंटेबल कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल कौन सा नाउन है, तो हमारा आर्टिकल का यूज भी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग है कि हमें आर्टिकल का यूज करना सीखना है, इसलिए भी नाउन को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो पहला रीजन, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। दूसरा, आर्टिकल का यूज सीखना है सेंटेंस में। तो आर्टिकल में क्या है, काउंटेबल आर्टिकल में, काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए एंड द का यूज होगा और अनकाउंटेबल में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अनकाउंटेबल में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला फोर्थ रीजन है, काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होगा और हमें डिटरमाइन का यूज करना सीखना है। डिटरमाइन का यूज करना सीखना है। अगर हमें नाउन नहीं पता तो हम डिटरमाइन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। यानी हम अगर नाउन को नहीं जानते अच्छे से तो हम डिटरमाइन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। डिटरमाइन क्या होता है? सम, एनी, मैनी, ठीक है, मच, अलॉट, बहुत सारे होते हैं। अगर हमें नाउन नहीं पता तो हम डिटरमाइन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो डिटरमाइन का यूज करने के लिए हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 5, पॉजेसिव केस का यूज करने के लिए भी हमें नाउन सीखना पड़ेगा। ठीक है गाइस? पॉजेसिव का यूज करना सीखना है, तब भी हमें नाउन सीखना पड़ेगा। पॉजेसिव का यूज कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है? तो अगर नाउन नहीं पता तो आप पॉजेसिव का यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? जैसे पॉजेसिव का यूज कैसे नहीं कर पाएंगे, देखो, जूरी एज आएगा या आर आएगा, पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी। ठीक है? दूसरी कंडीशन हेज आएगा या देयर आएगा। ठीक है? दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी। अगर हम नाउन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो हम इन दोनों में से भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या लगाएं। पहली कंडीशन तो यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि जूरी के साथ एज लगाओगे या आर लगाओगे। दूसरी कंडीशन यह आ जाएगी कि जूरी के साथ हेज लगाओगे, देयर लगाओगे या इट लगाओगे। ठीक है? अगर हमें नाउन ही नहीं पता तो हम ये सारी गलतियां सेंटेंस में करेंगे। तो सबसे पहले हमें नाउन को सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजों का यूज अगर सेंटेंस में सही से करना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? नाउन सीखना पड़ेगा। अगर नाउन आपको अच्छे से आ गया तो ये सारी गलतियां आप सुधार सकते हो, इनको गलतियों को आप पकड़ सकते हो सेंटेंस में कहाँ पे गलतियां हो रही है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं नाउन। देखिए, नाउन सेंटेंस में कहाँ यूज होता है? अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 वर्ड होते हैं। ये 4 वर्ड के अलावा तो कुछ होता नहीं है सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस बना लो आप, यही चारों चीजें आपको मिलेंगी। तो ये वाला जो प्लेस है ये भी नाउन का प्लेस है
और ये वाला जो प्लेस है ये भी नाउन का प्लेस है, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस में दो जगह नाउन को यूज करते हैं। एक सेंटेंस में कितनी जगह नाउन को यूज करते हैं? 2 प्लेसेस पे। पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर, दूसरा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा टाइम, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है काम। मेन वर्ब क्या होता है? काम, जो किसके द्वारा किया गया है? नाउन के, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो अभी तो हमें ये जानना है कि एक सेंटेंस में नाउन कितनी जगह यूज होता है? 2 जगह, एक सब्जेक्ट के प्लेस पर, एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, नाउन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन सा? काउंटेबल, ये नंबर के आधार पर है, ठीक है। काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम नहीं गिन सके। काउंटेबल जिनको गिन सके, अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिन सके। तो काउंटेबल के कितने पार्ट होंगे? देखते हैं। तो पहला क्या होगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, और तीसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। काउंटेबल के कितने पार्ट हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अब आपका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के कितने पार्ट हो गए? 2। इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे। तो इसका कौन सा हो गया? पहला हो गया मटेरियल, मटेरियल नाउन, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है गाइस। तो पहला नाउन कौन सा हो गया? काउंटेबल, और दूसरा अनकाउंटेबल। यानी ये नंबर के आधार पर हमने नाउन को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में, ठीक है। हम नाउन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जेंडर के आधार पर भी नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। तो जेंडर के आधार पर क्या होगा? फेमाइन जेंडर, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर, और मैस्कुलाइन जेंडर। तो वो जिसको ना गिन सके, ठीक है। अब काउंटेबल में इन 3 को रखते हैं हम। किसको? प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को। और अनकाउंटेबल में किसको रखते हैं? मटेरियल नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। क्लियर है? अब इन सबको हम पढ़ते हैं। हटा दे। देखिए, पहला नाउन क्या होता है हमारा? प्रॉपर नाउन। द नाउन which denotes a proper person, place or thing। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग।
पर्सन, जैसे राम, सीता, मोहन, दहली, मुरैना। थिंग्स क्या हो गया? गीता, बाइबल। तो ये थिंग्स हो गई, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन, बता दें। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। देखिए, नाउन which can be used for common person, common place or things or thing। देखिए, पर्सन, मैन, गर्ल और प्लेस, सिटी, मार्केट, थिंग्स, बुक, चेयर। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी का नाम है राम, एक का नाम है मोहन, तो हम राम को मोहन नहीं कह सकते, मोहन को राम नहीं कह सकते, यानी इनके नाम नहीं बदल सकते। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। ये क्या हो गया? प्रॉपर। यानी हम राम को मोहन नहीं कह सकते, मोहन को राम नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम राम को मैन कह सकते हैं, मोहन को भी मैन कह सकते हैं, तो मैन हो गया कॉमन। क्लियर है? नेक्स्ट, इधर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। इधर सीता और गीता। सीता को हम गीता नहीं कह सकते, गीता को सीता नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। लेकिन गर्ल दोनों को कह सकते हैं, सीता को भी गर्ल कह सकते हैं और गीता को भी गर्ल कह सकते हैं, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन। क्लियर है? यानी जो नाम चेंज हो जाए, किसी के लिए भी यूज हो जाए कॉमनली, ऐसे वर्ड जो कॉमन सबके लिए यूज हो जाए, जैसे इंडिया, कनाडा। इंडिया को कनाडा नहीं कह सकते, कनाडा को इंडिया नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर। लेकिन
कंट्री, अब इसमें सिटी है तो ये सिटी तो है नहीं, कंट्री। कंट्री तो हम इसको भी कह सकते हैं, कंट्री इसको भी कह सकते हैं, तो कंट्री कौन सा हो गया, कॉमन। ठीक है, कंट्री, कंट्री कौन सा हो गया, कॉमन। क्लियर है। अगला रामायण और गीता। रामायण को गीता नहीं कह सकते, गीता को रामायण नहीं कह सकते, लेकिन बुक तो दोनों को कह सकते हैं, बुक तो दोनों को कह सकते हैं। तो वो कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। क्लियर हो गया है। इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, हटा दें। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव क्या होता है, ये किसी चीज का ग्रुप होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ईटीसी। किसी का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, किसी भी चीज का ग्रुप। तो ग्रुप कैसे होगा, जैसे क्लास, क्लास किसका ग्रुप है, ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास हो गया। bunch of keys, bunch of keys, ये भी ग्रुप हो गया, किसका, चाबियों का ग्रुप हो गया। अब ऐसे सेंटेंसेस में हमें सीखना क्या है कि इनमें ये वाला आपको देखना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एज आएगा। ठीक है, बंच ऑफ कीज एज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और क्या होगा, टीम, टीम, टीम किसका ग्रुप है, प्लेयर्स का। क्लियर है। देखो, हार्ट ऑफ कैटल, कैटल मवेशी का ग्रुप। आ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, a gang of robbers, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्यूरल आ रहा है, यहाँ पे प्यूरल आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। तो ये कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन which denotes मटेरियल, मटेरियल्स, जो मटेरियल्स को बताता है। ठीक है, जो मेटल को बताता है। क्या होता है, कॉपर,
सिल्वर, टी, कॉफी, घी, गोल्ड। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया? मटेरियल नाउन। इसमें कोई डाउट? अब देखिए, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अभी हमें क्या सीखना है यहाँ पे? मटेरियल का प्लूरल नहीं बनता, इसका प्लूरल नहीं बनता, और इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, इसका आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, फिफ्थ, abstract noun। abstract noun क्या हो सकता है? ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड। वी कैन फील इट। ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फील कर सकते हैं? दुख को कर सकते हैं, खुशी को कर सकते हैं, सर्दी को कर सकते हैं, गर्मी को कर सकते हैं, ईमानदारी को कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, देखिए, विजडम, बुद्धिमत्ता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपन। ये सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी चीजें, सर्दी, गर्मी, तकलीफ, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और इसमें क्या होगा? इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नो, ए एन, द, आर्टिकल का यूज नहीं होगा इसमें, और इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। इसका भी क्या होगा? प्लूरल नहीं बनेगा। नो प्लूरल। ठीक है गाइस, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। हटा दें। कुछ नोट लिख लीजिए। नोट, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। इसमें आर्टिकल ए एन, द का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? नंबर थर्ड,
डिटरमाइन का यूज किया जा सकता है। कोई डाउट? ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, इनमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन डिटरमाइन का यूज़ इसमें हो सकता है। ठीक है गाइस, अभी ये नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें जेंडर के आधार पर भी नाउन बचा है, और इसमें किस तरीके से सेंटेंस में गलतियां आती हैं, कैसे सेंटेंस कॉम्पिटिशन में अगर आता है तो कैसे किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट होता है, वो सारी चीज़ें अभी आगे वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।